सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के कार्यवाहक अधीक्षक के पद पर आज डॉक्टर सुशील भाटी ने पदभार ग्रहण कर लिया। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक का पदभार संभालने के साथ ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। समाचार प्लस से खास बातचीत में अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने बताया कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एसएमएस अस्पताल जाना जाता है और इन सुविधाओं को लगातार जारी रखने का काम किया जाएगा। एसएमएस अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक अब सुशील भाटी बन चुके हैं और आज उन्होंने अपना जो पदभार है वो यहाँ पर ग्रहण कर लिया है। अब क्या क्या कुछ प्राथमिकताएं यहाँ पर रहेगी, किस तरीके से सबको साथ लेके काम किया जाएगा, उसके लिए भी अब पूरी तरीके से मीटिंग का जो दौर है वो भी चलेगा। इसके साथ ही रूपरेखा भी बनाई जाएगी। हमारे साथ में सुशील भाटी जी हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। सर, किस तरह से आप देखते हैं कि बड़ी प्राथमिकता रहेगी, क्या कुछ नया रूप देखने को मिलेगा? वैसे जिस तरीके से लगातार जो काम होते हैं उसमें नई तरह की मॉनिटरिंग को लेकर। नहीं, देखिए, एसएमएस राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल तो है ही और उसकी देश विदेश में ख्याति है, तो उसी में इसकी जो है और सरकार के निर्देश के अनुसार जो प्राथमिकता रहनी चाहिए, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ आने वाले मरीजों को सर्वसुलभ आसानी से अपना इलाज मिल पाए और मैक्सिमम जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो सेटिस्फाई होके जाएं। इसी के लिए एक जैसा चल रहा है उसमें अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो मिल बैठ के बात करेंगे और उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सर, एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और ऐसे में यहाँ पर बहुत दूर दराज से बड़ी संख्या में जो मरीज है वो भी आते हैं। सरकारी योजनाओं को किस तरह तक एक एक व्यक्ति तक पहुँचाई जाए ताकि उनको उनका लाभ है वो यहाँ पर मिल सके? नहीं, इसके लिए सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। जनता को इसकी जो विभिन्न योजना है उन सबकी जानकारी सबको दे रहे हैं। या आने वाले जो मरीज़ हैं उनको भी अलग अलग कैटेगरी में अपन रख के और उनको जो सुविधाएं दी जा सकती है वो दी जा रही हैं। इसके लिए अपने काउंटर्स भी बने हुए हैं, हेल्प डेस्क भी बने हुए हैं, वहाँ से जानकारी लेते हैं और उनको आउटडोर से ही ये बता दिया जाता है कि आपको इस तरह से प्रोसीड करना है। और मुझे लगता है अभी अधिकांश मरीज़ यहाँ से ठीक और सेटिस्फाई होकर जाते हैं। अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो उसको निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में अगर स्थिति की बात करें तो एक के बाद एक जो घटनाक्रम हुए हैं, चाहे फर्जी एनओसी से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामला की बात कर ले, काउंटियों की बात कर ले या अपन जेके रोड अस्पताल की बात कर ले, इस तरह की चुनौती भरा है जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऐसे में आपको जिस तरह से पदभार दिया गया है तो इस ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो या इस तरह से अगर और भी चीज़ें अगर सामने आती तो उसको लेकर भी कुछ एक्स्ट्रा कोई प्लान? निश्चित रूप से वैसे तो पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे एसएमएस की छवि को ज़रूर थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। तो अब इसका यही है कि एक आने वाले समय में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे और जो भी काम करने का है उसका स्टेप वाइज एक पैटर्न तैयार करेंगे ताकि जो भी आने वाले हैं उस पैटर्न से ही चलें ताकि कहीं भी कोई लेकुना उसमें नहीं रहे और इस तरह की जो घटना है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको रोकने के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये थे एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक सुशील भाटी जी, जिन्होंने अभी पदभार यहाँ पर ग्रहण कर लिया है और अब शुभचिंतकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। इनको बधाई देने का जो दौर है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में माना जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने खास बातचीत में समाचार प्लस से कहा कि पूरी तरीके से जो व्यवस्था बनाने का जो काम है वहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही एक एक व्यक्ति तक, एक एक मरीज तक जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो पहुँच सके, इसके लिए जो काम है वो लगातार किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ सतवीर सिंह राठौर, समाचार प्लस, जयपुर।